एवरीवन, वेलकम टू पनेशिया। जैसे कि आपको पता है, मैंने आपको प्रॉमिस किया था कि आई विल कम अप विद टॉपिक दैट इज साइलॉजिज्म, जिसमें हमने सारा साइलॉजिज्म कवर करना है। ऑल द एक्सेप्शंस, जितने भी तरह की टाइप्स होती हैं, वी विल बी कवरिंग ऑल इन दिस वीडियो। तो मेरी कोशिश रहेगी कि इसको मैं 2 पार्ट्स में करके कवर करूं, क्योंकि एक पार्ट बहुत लेंदी चला जाएगा। सो इट्स बेटर टू डिवाइड इट इनटू 2 पार्ट्स, ताकि आपके लिए भी थोड़ा इजी हो जाए करना और मेरे लिए भी थोड़ा इजी हो जाए आपको पूरी डेप्थ में हर चीज को समझाना। सो आज हम करने वाले हैं फर्स्ट पार्ट, जिसमें हम कुछ केसेस डिस्कस करेंगे। तो स्पेसिफिकली वही फोकस रहेगा हमारे इस पार्ट में, और बाकी का जो बचा हुआ होगा वो हम नेक्स्ट पार्ट में डिस्कस करने वाले हैं। सो इन दिस वीडियो वी आर गोइंग टू डिस्कस सम स्पेशल केसेस जो टाइप्स आती हैं एग्जाम में। सो अगर आपको साइलॉजिज्म नहीं आता, दिस वीडियो इज मेंट फॉर यू, ताकि आप इसको करो अच्छे से। एंड आई एश्योर यू कि ये वीडियो देखने के बाद आपको साइलॉजिज्म अच्छे से आ जाएगा। एंड आपको पता है कि साइलॉजिज्म हर एग्जाम में आता है। कोई भी एग्जाम दे दो, चाहे आप स्टेट का दे दो, बैंक का दे दो, एसएससी दे दो, कोई भी एग्जाम दे दो, syllogism is very important for each and every exam. So we are going to begin with today's session, but before beginning with the session, here is one motivational quote for you all. सबसे पहले motivational quote पढ़ते हैं। क्या कह रही है? Push harder than yesterday if you want a different tomorrow. So you need to keep on pushing yourself for a better tomorrow. हम क्या करते हैं? हम अपने तरफ से पूरा बेस्ट देते हैं। When we don't get results, तो हम आराम करने लग जाते हैं कि हमें रिजल्ट्स नहीं मिल रहा है, कि बैठ जाओ, ये हमारे बस की बात नहीं है। बट एक्चुअल में आपको हर रोज अपने आप को अलग तरीके से पुश करते रहना है, ताकि आप अपना फ्यूचर बेटर बना पाओ। ऐसे ही रहेगा, अगर आप पुश करते रहोगे तभी फ्यूचर बेटर रहेगा। अगर आप बैठ के रिलैक्स करोगे तो जो मिल रहा है शायद वो भी कम हो जाए डे बाय डे, बट हमें जितना मिल रहा है उससे ज्यादा अगर चाहिए तो सो कीप ऑन पुशिंग योरसेल्फ फॉर द बेटर फ्यूचर। सो लेट्स बिगिन विद द सेशन, जिसमें हमने साइलॉजिज्म करना है, और इसमें हमने सबसे पहले देखना है कि होता क्या है। साइलॉजिज्म में कुछ स्टेटमेंट्स आती हैं आपको और कुछ कंक्लूजन्स आते हैं। सो आपको क्या करना होता है, स्टेटमेंट के बेसिस पे वेन डायग्राम बनाना होता है, और वेन डायग्राम को देख के बताना होता है कौन सी वाली कंक्लूजन सही है और कौन सी वाली कंक्लूजन गलत है। सो पहले हम देखेंगे कि स्टेटमेंट्स कितने तरह की होती हैं, कौन कौन सी होती हैं, और उसके बाद कंक्लूजन्स की बात करेंगे। देन वी विल स्विच टू क्वेश्चंस, और बीच बीच में कुछ एक्सेप्शंस आएंगे, वो भी हम डिस्कस करेंगे साथ ही में। चलो भाई, स्टार्टिंग विद द कंक्लूजन्स फर्स्ट। अगर हम कंक्लूजन से अगर हम पहले बात करते हैं स्टेटमेंट्स की, तो स्टेटमेंट की अगर मैं बात करूं भाई, स्टेटमेंट 2 तरह की होती है। एक तो होती है पॉजिटिव स्टेटमेंट और एक होती है नेगेटिव स्टेटमेंट्स। पॉजिटिव स्टेटमेंट्स जो होती हैं उनमें कुछ आपको वर्ड्स जो देखने को मिलते हैं वो होते हैं जैसे कि ऑल और सम। ये पॉजिटिव वर्ड्स होते हैं जो आपको पॉजिटिव स्टेटमेंट्स में देखने को मिलेंगे। नेगेटिव जो स्टेटमेंट्स होती हैं उसमें आपको नेगेटिव वर्ड्स देखने को मिलते हैं, जैसे कि नो एंड सम नॉट। ये कुछ नेगेटिव वर्ड्स होते हैं। तो ये कुछ आपको स्टेटमेंट्स जो कि देखने को मिलेंगी, पॉजिटिव एंड नेगेटिव। और अगर मैं कंक्लूजन की बात करूं तो कंक्लूजन या तो डेफिनेट ट्रू होती है, या तो डेफिनेट फॉल्स होती है, या फिर पॉसिबिलिटी वाली होती है, जिसके बारे में हम बोलते हैं कि वी कांट से एनीथिंग अबाउट द स्टेटमेंट। हो भी सकता है, नहीं भी हो सकता, अभी फिलहाल के लिए मुझे कुछ नहीं पता है, तो मैं बोलती हूँ कांट से। तो ये 3 तरह की हम बोल सकते हैं, या तो डेफिनेटली ट्रू होगी मेरी कंक्लूजन, या डेफिनेटली फॉल्स होगी, या फिर कांट से होगी, जिसके बारे में हमें कुछ नहीं पता होता। तो ये है कुछ छोटी सी बातें स्टेटमेंट और कंक्लूजन के बारे में।
अब हमने सीखना है कि स्टेटमेंट कितने तरह की होती है और किस स्टेटमेंट का वेन डायग्राम कैसे हमने बनाना है, वो सबसे ज़रूरी बात है, क्योंकि वही वेन डायग्राम अगर हम बनाएंगे तो हमारे क्वेश्चंस इजी होते जाएंगे और आंसर बताना हमारे लिए इजी हो जाएगा। सो लेट्स बिगिन विद द स्टेटमेंट्स कि कितने तरह की हमारे पास स्टेटमेंट्स होती हैं। यू कैन सी 6 टाइप्स ऑफ स्टेटमेंट्स, जिसमें हमने सभी का वेन डायग्राम बनाना सीखना है कि किस स्टेटमेंट का वेन डायग्राम हम कैसे बनाएंगे। सो विल बी स्टार्टिंग विद द फर्स्ट वन, ऑल ए आर बी। जब भी आपको ऑल वाली स्टेटमेंट आएगी, व्हाट यू नीड टू ड्रॉ फॉर ऑल ए आर बी, मतलब क्या है, सारा ए बी है, तो आप क्या करोगे, सारे ए को बी के अंदर बना दोगे। सो दिस इज द फर्स्ट वेन डायग्राम फॉर ऑल ए आर बी। आई होप सभी को क्लियर है। सेकेंड पे आते हैं, सम ए आर बी। सम ए आर बी का मतलब है कि कुछ ए बी है, तो हम कुछ ए बी बना देंगे, वो है ये वाला। आई होप सबको क्लियर है सेकेंड वेन डायग्राम। चलो भाई, अगर मैं इसी की ही बात करूं, मुझे उन्होंने बोला है कि कुछ ए बी है और बाकी का ये जो कुछ बचा हुआ है, मैं उसके बारे में बोलूंगी कि मुझे नहीं पता कि वो है या नहीं है, मुझे सिर्फ इतना पता है कि कुछ है, ठीक है। तो ये चीज होती है सम वाले में। नेक्स्ट इज नो। नो ए आर बी। जब भी आपको नो वाली स्टेटमेंट कहीं भी दिखेगी, तो एक काम तो आप करोगे ही कि नो ए आर बी, ए और बी के बीच में क्रॉस तो लगाओगे ही लगाओगे, बट शेडिंग करना मत भूलना। इससे क्या होता है, शेडिंग जब करते हैं हमारा आंसर थोड़ा जल्दी और इजीली हम ढूंढ लेते हैं शेडिंग से। तो शेडिंग का ये फायदा होता है थोड़ा सा, तो डोंट फॉरगेट टू शेड द वेन डायग्राम ऑफ नो ए आर बी। आई होप सभी को क्लियर है। लेट्स मूव टू द नेक्स्ट वन। नेक्स्ट वन इज सम ए आर नॉट बी। उन्होंने बोला कि कुछ ए बी नहीं है का तो उन्होंने बताया नहीं, बट उन्होंने ये जरूर बताया है कि कुछ ए बी नहीं है। तो अभी हमने क्या करना है कि ए का कुछ पोर्शन मैंने शेड करना है और मैंने बोलना है कि ये कुछ पोर्शन ए का बी नहीं है। सो दिस इज द वेन डायग्राम फॉर सम ए आर नॉट बी। आई होप सभी को क्लियर है। नेक्स्ट इज ओनली अ फ्यू ए आर बी। अब ओनली अ फ्यू का मतलब होता है कि कुछ हैं और कुछ नहीं है, ठीक है। ओनली अ फ्यू ए आर बी मतलब कुछ हैं और कुछ नहीं है। तो आप कैसे बनाओगे इसका वेन डायग्राम, ओनली अ फ्यू का, कुछ हैं, कुछ ए बी हैं ये वाले, और कुछ ए बी नहीं है। तो इसका वेन डायग्राम ओनली अ फ्यू ए आर बी का कुछ इस तरीके से आप बनाओगे कि सम ए आर बी एंड सम ए आर नॉट बी, मतलब इन दोनों को मिला के, सेकेंड एंड फोर्थ को मिला के जो वेन डायग्राम बनता है वो ओनली अ फ्यू का बनता है। आई होप सभी को क्लियर है। लेट्स कम टू द लास्ट वन, इंपॉर्टेंट वन, ओनली ए आर बी। अब जब भी आपको ओनली वाला वेन डायग्राम आएगा, तो ओनली वाले वेन डायग्राम के लिए आपको सबसे पहले क्या करना है, मैं ऊपर लिख रही हूं उसको, ओनली ए आर बी। तो सबसे पहला काम आपका होगा कि ओनली को आप ऑल में चेंज करोगे और एलिमेंट्स को रिवर्स करोगे, ऑल बी आर ए। सो इसका आप वेन डायग्राम बनाओगे। ओनली वाले वेन डायग्राम में आप ये जरूर याद रखना है आपको कि ओनली को ऑल में चेंज करके एलिमेंट्स को रिवर्स करना है, राइट। चलो अब इसका वेन डायग्राम बना लो, ऑल बी आर ए, सारा बी ए के अंदर। अच्छा, एक चीज और ध्यान देनी है कि जो ओनली वाला वेन डायग्राम होता है उसके अंदर वाला जो सर्कल होगा उसकी बाउंड्री पे आप क्रॉस बनाओगे। क्रॉस बाउंड्री पे बनाने का मतलब ये होता है कि बी का बाहर किसी और के साथ रिलेशन नहीं बन सकता, चाहे मुझे दिया भी नहीं हुआ कि बाहर कोई किसी के साथ रिलेशन उसका नहीं बन रहा, बट मुझे ये क्लियर होना चाहिए कि बाउंड्री पे क्रॉस आने का मतलब है कि बाहर उसका किसी के साथ रिलेशन नहीं है और हो भी नहीं सकता। तो दिस इज द वेन डायग्राम फॉर ओनली ए आर बी। ये चीजों का आपको ध्यान देना है। 6 वेन डायग्राम्स दैट यू नीड टू रिमेंबर फॉर द चैप्टर साइलॉजिज्म। ये चीज आपको याद रखनी है। कुछ और वर्ड्स जो इनके अलावा आते हैं वो आपको याद रखने हैं। वो है, अगर आपको ऑल की जगह
ऑल की जगह आपको कौन कौन से वर्ड्स आ सकते हैं? ऑल की जगह आपको एवरी लिख के दे सकते हैं, एवरी ARB, दैट मीन्स ऑल ARB, ईच ARB, दैट मीन्स ऑल ARB, 100% ARB, दैट सिंपली मीन्स ऑल ARB। आई होप ये चीज क्लियर है सभी को। नेक्स्ट, सम के लिए आपको वो कौन कौन से वर्ड्स लिख के दे सकते हैं? सम के लिए आपको कोई भी परसेंटेज जो 100 से कम है, लेस देन 100 कोई भी परसेंटेज होगी वो मेरे लिए जाएगी सम के साथ। कोई भी परसेंटेज आ सकती है, 50, 20, 30, तो वो सम ही बनाओगे आप, ठीक है। अब नेक्स्ट, सम के लिए अ फ्यू वर्ड भी एक आपको देखने को मिलता है, अ फ्यू ARB या फिर फ्यू ARB, दैट मीन्स सम ARB। ये चीज आपको याद रखनी है, ठीक है। अब नेक्स्ट और क्या आ सकता है? ऑलमोस्ट, ऑलमोस्ट भी वर्ड आपको देखने को मिल सकता है। ऑलमोस्ट ARB मतलब ऑलमोस्ट सारा है बट सारा नहीं है, ठीक है। तो वही है कि सम है बट सारा नहीं है, तो अब सारा में नहीं बनाओगे ऑलमोस्ट को, तो सम में बनाओगे। ये चीजें आपको जो याद रखनी है इन दोनों के लिए, दैट इज ऑल और सम के लिए कुछ ये वर्ड्स भी आ सकते हैं दैट यू शुड नो व्हाइल सॉल्विंग द क्वेश्चंस। क्योंकि कई बार क्या होता है कि ये वर्ड्स नहीं आते हैं, ऑल की जगह वो एवरी लिख के दे देते हैं, तो बच्चे कंफ्यूज हो जाते हैं कि इसका वेन डायग्राम कैसे बनेगा। तो वो चीज आपको बता दी गई है, ये चीज आपको याद रखनी है। आई होप सबको क्लियर है ये बात। चलो भाई, अब ये तो बात कर ली हमने सारी स्टेटमेंट्स की, अब हमने बात करनी है कंक्लूजन्स की। तो कंक्लूजन्स में सबसे पहली चीज आपको मैंने ये बतानी है, कंक्लूजन में एक चीज आपको जो सबसे पहली चीज वो याद ये रखनी है कि अगर आपको कोई सम वाला कंक्लूजन आता है, मतलब कि जिसमें लिखा हुआ है सम ARB, बताओ क्या क्या कुछ AB है या नहीं है। तो जब भी सम वाला कंक्लूजन आएगा तो सम वाला कंक्लूजन सिर्फ दो केसेस में सही हो सकता है, या तो दो सर्कल्स कुछ इस तरीके से रिलेट कर रहे हैं या फिर वो इस तरीके से रिलेट कर रहे हैं। इसके अलावा कोई और तरीके से दो सर्कल्स अगर रिलेटेड हैं तो सम वाली कंक्लूजन कभी भी सही नहीं हो सकती, वो हमेशा गलत होगी, या फिर मैं बोलूंगी कांट से उन दोनों के बारे में मुझे कुछ नहीं पता। आई होप ये चीज सबको समझ आ गई है, ठीक है। अब अगली बात कर लेते हैं, अगर आपको कोई सर्कल्स इस तरीके से मिलते हैं, वो बोलते हैं सम ARB, तो आप ऐसे बनाते हो, एंड सम BRC आपने इस तरीके से बना दिया, सम ARB एंड सम BRC। और उन्होंने पूछा A और C के बारे में आपको कुछ, आप क्या देख रहे हो कि A का B के साथ रिलेशन है और B का C के साथ रिलेशन है, बट A और C का कोई डायरेक्ट रिलेशन नहीं है, दोनों सर्कल्स बहुत दूर दूर हैं। और जब दोनों सर्कल्स कनेक्टेड नहीं होते हैं डायरेक्टली, तो दोनों के बारे में मुझे कुछ नहीं पता होता। अगर पूछा गया मुझसे तो आई विल से कि A और C के बारे में आई कांट से एनीथिंग। कांट से का मतलब होता है गलत। अगर मुझे कंक्लूजन पूछी जाए कि ये कंक्लूजन सही है या गलत है, तो जब मैंने कांट से बोल दिया, कांट से का मतलब मैं बोलूंगी कि वो चीज़ गलत है। आई होप ये चीज़ सभी को क्लियर है अच्छे से। और ये सारी चीज़ें आपको जो याद रखनी है साइलॉजिज्म के क्वेश्चंस को स्टार्ट करने से पहले। अब हम क्वेश्चंस की तरफ चलेंगे, बट आई वांट एवरीवन टू रिमेंबर दीज 6 वेन डायग्राम्स और ये छोटी सी जो कंक्लूजन के बारे में मैंने आपको चीज़ बताई है। चलो भाई, लेट्स स्टार्ट विद द क्वेश्चंस नाउ। अब क्वेश्चंस शुरू करने लगे हैं हम। This is the first question for you. We will be doing 15 questions in this part and the rest in the second part of the video, जिसमें कुछ नया होगा बताने के लिए। जो भी साथ साथ में बताना होगा I will be keep on adding into this part only, ठीक है। क्या बोल रहे हैं कि ये कुछ मुझे दी हुई हैं statements और conclusions. You need to decide which of the given conclusions are can definitely be drawn from the given statements. किनको हम definitely draw कर सकते हैं। So let's start with the first statement. No Spider-Man is Superman. No वाली Venn diagram, तो no Spider-Man is Superman. आई होप ये चीज क्लियर है। शेडिंग करना मत भूलना नो वाली वेन डायग्राम की। नो स्पाइडरमैन इज सुपरमैन, नो सुपरमैन इज बैटमैन, नो सुपरमैन इज बैटमैन।
नेक्स्ट, सम स्पाइडरमैन आर बैटमैन। अब आपने क्या देखा कि मैंने तो ऐसे बना दिया, नो स्पाइडरमैन इज सुपरमैन, नो सुपरमैन इज बैटमैन, बट बैटमैन का लिंक मुझे उन्होंने स्पाइडरमैन के साथ दे दिया है। तो व्हाट वी विल डू नाउ, अब मैं क्या करूंगी कि इसको यहां से हटा दूंगी, क्योंकि ये बैटमैन है और बैटमैन का लिंक वो स्पाइडरमैन के साथ दे रहे हैं। तो ये चीज अब मैं वहां पर ड्रॉ करूंगी, दोनों की इंटरसेक्शन पहले, कि सम स्पाइडरमैन आर बैटमैन, दिस इज बैटमैन एंड दिस इज बैटमैन, एंड उन्होंने बोला था नो सुपरमैन इज बैटमैन, तो इसका इसके साथ नो है। अब देखो भाई, इसका इसके साथ नो था और इसका इसके साथ नो है, तो शेडिंग थोड़ी सी ऑपोजिट डायरेक्शन में कर देना ताकि आपको क्लियरली पता लगे किसका किसके साथ नो है। आई होप ये चीज क्लियर है। दिस इज द वेन डायग्राम फॉर दिस क्वेश्चन। लेट्स कम टू द कंक्लूजन क्विकली। सबसे पहला कंक्लूजन मुझे वो बोल रहे हैं नो बैटमैन इज स्पाइडरमैन, वो कह रहे हैं कि कोई भी बैटमैन स्पाइडरमैन नहीं है। नो वाला कंक्लूजन के लिए जो भी दो वर्ड्स मुझे दिए होंगे दोनों पूरे पूरे शेडेड चाहिए और शेडिंग सेम डायरेक्शन में होनी चाहिए, ठीक है। चलो, नो बैटमैन इज स्पाइडरमैन, बैटमैन और स्पाइडरमैन की शेडिंग ऑपोजिट डायरेक्शन में है, मतलब कि मुझे पता था स्पाइडरमैन का सुपरमैन के साथ नो है एंड सुपरमैन का बैटमैन के साथ नो है। आई कांट से कि स्पाइडरमैन का बैटमैन के साथ नो है, सो दिस कंक्लूजन इज इनकरेक्ट। आई होप सभी को क्लियर है। चलो, नो बैटमैन इज सुपरमैन, बैटमैन और सुपरमैन के बारे में तो मुझे पता ही है कि दोनों का जो नो था वो आपस में था, और दोनों की शेडिंग भी आप चेक कर सकते हो कि दोनों की शेडिंग सेम डायरेक्शन में है। सो दिस कंक्लूजन फॉलोज, ये वाली कंक्लूजन फॉलो कर रही है। नेक्स्ट इज सम सुपरमैन आर स्पाइडरमैन, सम सुपरमैन आर स्पाइडरमैन, नहीं भाई, कोई भी सुपरमैन स्पाइडरमैन नहीं है, वो बिल्कुल भी लिंक्ड नहीं है दोनों, तो दिस कंक्लूजन इज ऑल्सो इनकरेक्ट। नेक्स्ट इज ऑल बैटमैन आर स्पाइडरमैन, ऑल बैटमैन आर स्पाइडरमैन नहीं, मुझे पता था कि सम बैटमैन आर स्पाइडरमैन, बट ऑल के बारे में मुझे नहीं पता, मुझे सम के बारे में पता है, ऑल के बारे में मुझे नहीं पता। तो आई विल से कांट से, और कांट से का वैसे मतलब होता है कि गलत, इट डजंट फॉलोस, ठीक है। जब भी आप बोलोगे ना कि इस चीज के बारे में मुझे नहीं पता, मुझे इतना पता था कि कुछ है, पूरे का नहीं पता मुझे, तो पूरे का मतलब नहीं पता है मुझे, दैट मीन्स सिंपली मीन्स कि दैट कंक्लूजन डजंट फॉलोज। तो इसका आंसर अब आपके लिए क्या बन रहा है, ओनली सेकेंड कंक्लूजन फॉलो, सो आंसर कम्स आउट टू बी बी पार्ट। लेट्स क्विकली हैव अ लुक एट द आंसर। सो आंसर इज बी पार्ट। आई होप सबको फर्स्ट क्वेश्चन अच्छे से समझ आया होगा। लेट्स क्विकली मूव ऑन टू द नेक्स्ट क्वेश्चन नाउ। जो नेक्स्ट क्वेश्चन हमारे पास है वो ये रहा, नो व्हाट्सएप इज इंस्टाग्राम, लेट्स मेक द वेन डायग्राम। नो व्हाट्सएप इज इंस्टाग्राम, okay, no Instagram is Twitter and all Twitter is Facebook, no Instagram is Twitter, ठीक है। शेडिंग कर दो भाई, इसकी इसके साथ शेडिंग है और इंस्टाग्राम की शेडिंग जो है वो ट्विटर के साथ है। आई होप सभी को क्लियर है। लेट्स कम टू द लास्ट वन, ऑल ट्विटर इज फेसबुक, सारा ट्विटर किसके अंदर, फेसबुक के अंदर। So this is the Venn diagram for this question. Let's quickly come to the conclusion and let's check कि कौन सी conclusion follow कर रही है और कौन सी conclusion follow नहीं कर रही। First conclusion, no Twitter is WhatsApp, Twitter और WhatsApp का no होना चाहिए। Twitter और WhatsApp का नो भाई नहीं है, दोनों की शेडिंग आप चेक कर सकते हो, अलग अलग डायरेक्शन में है, इट मीन्स गलत है ये वाली कंक्लूजन, ठीक है। अगर नो वाली कंक्लूजन सही होगी, दोनों की शेडिंग मैंने सही सेम डायरेक्शन में करी होगी, ये चीज आपको याद रखनी है, ये चीज इजी बनाएगी आपके क्वेश्चन को, ठीक है। चलो, नो फेसबुक इज इंस्टाग्राम, नो फेसबुक इज इंस्टाग्राम, भाई अगर नो फेसबुक इज इंस्टाग्राम होता ना तो सारा फेसबुक शेड होना चाहिए था, तो मैं बोल देती कि सारा फेसबुक इंस्टाग्राम नहीं है। बट अगर उन्होंने बोला होता कि सम फेसबुक इज नॉट इंस्टाग्राम तो मैं सही बोल देती, क्योंकि सम पोर्शन ऑफ फेसबुक वो शेडेड है इंस्टाग्राम के साथ। आई होप ये चीज क्लियर है। सारा नहीं है, नो का मतलब होता है सारा, सारा नहीं है, दैट मीन्स दिस कंक्लूजन इज ऑल्सो इनकरेक्ट। नेक्स्ट इज नो फेसबुक इज व्हाट्सएप, फेसबुक और व्हाट्सएप के
बारे में, मुझे कुछ नहीं पता दोनों के बारे में, एंड आई विल से दिस कंक्लूजन इज इनकरेक्ट। नेक्स्ट वन, ऑल फेसबुक आर ट्विटर, सारा फेसबुक ट्विटर के अंदर नहीं भाई, सारा ट्विटर फेसबुक के अंदर है, मतलब कि ये चीज तो गलत हो गई, सारा फेसबुक ट्विटर के अंदर नहीं है। सो इसका आंसर मेरे अकॉर्डिंग सारे गलत निकल के आए हैं, तो आंसर होना चाहिए नन ऑफ द कंक्लूजन्स फॉलो, दैट शुड बी ए पार्ट। लेट्स क्विकली हैव अ लुक एट द आंसर। आंसर कम्स आउट टू बी नन फॉलोज। आई होप सभी को क्लियर है ये वाला क्वेश्चन। चलो लेट्स क्विकली मूव ऑन टू द नेक्स्ट क्वेश्चन नाउ। ये हमारे पास आता है थर्ड क्वेश्चन, एंड थर्ड क्वेश्चन में क्या बोल रहे हैं? थर्ड क्वेश्चन में कह रहे हैं कि ऑल सिटीज आर टाउन्स। जल्दी से बनाओ इसका वेन डायग्राम, दैट इज ऑल सिटीज आर टाउन्स। ओके, सम सिटीज आर विलेजेस, कुछ सिटीज विलेजेस हैं, तो सिटीज का विलेजेस के साथ लिंक बनेगा। सम सिटीज आर विलेजेस, सो दिस इज द वेन डायग्राम फॉर दिस क्वेश्चन। अब देखो भाई, सिटीज का सर्कल जो था वो टाउन्स के अंदर आ रहा था, और विलेजेस का सिटीज के साथ लिंक बनना था, तो टाउन्स के साथ ऑटोमेटिकली बन जाएगा क्योंकि सिटीज टाउन्स के अंदर है। आई होप ये चीज सबको समझ आ गई है। चलो अब स्टार्ट विद द फर्स्ट कंक्लूजन। फर्स्ट कंक्लूजन क्या कह रही है? ऑल विलेजेस आर टाउन्स, ऑल विलेजेस आर टाउन्स। कैन यू सी सारे विलेजेस टाउन के अंदर? बिल्कुल भी नहीं, मुझे दिख रहा है कि कुछ विलेजेस टाउन है, ऑल के बारे में मुझे नहीं पता, सो दिस कंक्लूजन इज इनकरेक्ट। आई होप सभी को क्लियर है। चलो भाई नेक्स्ट वन, नो विलेज इज अ टाउन। नो विलेज इज अ टाउन का मतलब है कि विलेज और टाउन पूरा पूरा शेडेड होना चाहिए। शेडिंग तो पूरे वेन डायग्राम में ही नहीं है, दैट मीन्स ये तो गलत हो गया भाई, नहीं पता ना, ये चीज तो है ही नहीं। नो विलेज इज टाउन, ये तो मैं बोल नहीं सकती क्योंकि नो वाला लिंक तो दिया ही नहीं हुआ उन्होंने। चलो नेक्स्ट इज सम विलेजेस आर टाउन्स। कैन यू सी सम विलेजेस आर टाउन्स? विलेजेस का कुछ पोर्शन टाउन के साथ लिंक बना रहा है। हाँ जी, ये देखो, सम विलेजेस आर टाउन्स, दैट मीन्स दिस वन इज करेक्ट। So answer comes out to be only 3 follows, that is A part, only conclusion 3 follows. You can have a look at the question और आंसर हमारा निकल के आया है only 3 follows. Let's check the answer quickly. Answer is only 3 follows. आई होप आपको सभी को समझ आ रहा है साइलॉजिज्म। मैंने कोशिश करी है कि आपके लिए थोड़ा सा इजी करके करवाया जाए, तो अगर आप इस तरीके से कुछ चीज़ें छोटी छोटी याद रखोगे तो आपके लिए साइलॉजिज्म बहुत इजी होने वाला है। लेट्स क्विकली मूव ऑन टू द नेक्स्ट क्वेश्चन नाउ। दिस इज द फोर्थ क्वेश्चन, ऑल मोबाइल आर लैपटॉप। चलो, ऑल मोबाइल आर लैपटॉप, all mobile are laptop, some mobile are watch, कुछ मोबाइल वॉच हैं। So this is the Venn diagram, some mobile are watch. Okay, this is complete Venn diagram now. All mobile are laptop and some mobile are watch, ये complete हो गया है। Come on to the first conclusion, all mobile are watch। वो कह रहे हैं कि सारे मोबाइल वॉच के अंदर हैं। नहीं भाई, सारे मोबाइल वॉच के अंदर नहीं है, सारे मोबाइल लैपटॉप के अंदर हैं, और वॉच के साथ उनका कुछ पोर्शन जा रहा है, पूरा पोर्शन नहीं जा रहा। दैट मीन्स पूरा के बारे में मुझे कुछ नहीं पता, कांट से मीन्स दैट कंक्लूजन डजंट फॉलोज। आई होप क्लियर है सभी को। लेट्स मूव टू द नेक्स्ट वन, सम वॉच आर लैपटॉप। क्या आपको वॉच और लैपटॉप में कुछ लिंक दिख रहा है? सम वॉच आर लैपटॉप, यस आई कैन सी सम वॉच आर लैपटॉप। ये तो पूरा वही सेकंड वाला जो अभी क्वेश्चन करा था, कुछ सेम वेन डायग्राम बन गया और कंक्लूजन भी वैसे कुछ पूछ लिया उन्होंने। सम वॉच आर लैपटॉप, ये सम वॉचेस आर लैपटॉप, तो आंसर कम्स आउट टू बी ओनली सेकेंड कंक्लूजन फॉलोज, दैट इज बी पार्ट। लेट्स हैव अ लुक एट द आंसर ताकि हमें पता लग जाए आंसर सही है या नहीं। यस, आंसर इज करेक्ट, ओनली सेकेंड कंक्लूजन फॉलोज। आई होप सभी को क्लियर है ये क्वेश्चन। लेट्स क्विकली मूव ऑन टू द नेक्स्ट क्वेश्चन नाउ। दिस इज द फिफ्थ क्वेश्चन फॉर टुडे। ये क्या कह रहा है? फिफ्थ क्वेश्चन कह रहा है नो जेंटलमैन इज पुअर। तो जेंटलमैन बनाओगे, नो जेंटलमैन इज पुअर, ठीक है। चलो शेडिंग कर दो, शेडिंग करना नहीं भूलना जब भी आपको ये वेन डायग्राम आता है। ऑल जेंटलमैन आर रिच, सारे जेंटलमैन किसके अंदर? रिच के अंदर। सो दिस इज द वेन डायग्राम फॉर दिस गिवन क्वेश्चन। अब आ जाओ कंक्लूजन्स पे। नो
पुअर मैन इज रिच। वो कह रहे हैं कि कोई भी पुअर मैन रिच नहीं है, मतलब कि पुअर का रिच के साथ पूरी शेडिंग, पुअर पूरा शेडेड है बट रिच पूरा शेडेड नहीं है, तो मैं बोलूँगी कि ये गलत है। नो वाली कंक्लूजन तभी सही होगी अगर पूरी शेडिंग मेरे को दिख रही होगी, तो इसीलिए शेडिंग करवा रही हूँ ताकि आपके लिए इजी हो जाए क्वेश्चंस, ठीक है। नेक्स्ट इज नो रिच मैन इज पुअर। वो कह रहे हैं कि कोई भी रिच मैन पुअर नहीं है, मतलब कि सारे रिच मैन पुअर के साथ शेडिंग कर रहे होंगे। नहीं भाई, नहीं कर रहे दोनों शेडिंग, दैट मीन्स दोनों कंक्लूजन तो मेरे गलत हो चुके हैं। अगर दोनों कंक्लूजन मेरे गलत हो गए हैं तो आंसर तो होना चाहिए नाइदर कंक्लूजन वन फॉलोज नॉर टू फॉलोज, है ना। जब दोनों गलत हो जाते हैं तो आंसर बनता है नाइदर नॉर, ना ही पहला ना ही दूसरा, तो मेरा आंसर बनना चाहिए नाइदर नॉर। लेट्स क्विकली हैव अ लुक एट द आंसर। आंसर चेक कर लेते हैं, आंसर बिल्कुल सही है, आंसर है नाइदर कंक्लूजन वन नॉर टू फॉलोज। आई होप सभी को क्वेश्चन ये वाला क्लियर था। लेट्स क्विकली मूव टू द नेक्स्ट क्वेश्चन नाउ। ये भाई क्वेश्चन नहीं है, क्वेश्चन स्टार्ट करने से पहले नेक्स्ट जो चीज मैंने इंपॉर्टेंट, सबसे ज्यादा कंफ्यूजिंग जो बच्चों को लगती है वो है आइदर और की कंडीशंस। आइदर और की कंडीशंस बच्चों को काफ़ी टफ लगती हैं, पता नहीं लगता है कि आइदर और का आंसर कब बनेगा। तो अगर आप ये कंडीशंस याद रखोगे तो आपको पता होगा कि आइदर और का आंसर अब बनना है। काफ़ी जो बच्चे गलत करते हैं वो आइदर और का कॉन्सेप्ट ही होता है जो गलत करते हैं। लेट्स हैव अ लुक एट द कंडीशंस फॉर आइदर और, कब आइदर और की कंडीशंस लगेंगी सारी और कब हमारा आंसर आइदर और बनेगा। आइदर और का आंसर बनने के लिए 3 कंडीशंस फॉलो करना चाहिए जो मेरी कंक्लूजन्स हैं। तो वो 3 कंडीशंस कौन सी हैं वो देख लेते हैं। सबसे पहली कंडीशन ये है कि बोथ द कंक्लूजन्स मस्ट बी कांट से। कांट से का मतलब वही चीज समझते हो ना, कांट से का मतलब है कि दोनों के बारे में मुझे कुछ नहीं पता, तब मैं बोलूंगी कि बोथ द कंक्लूजन्स मस्ट बी कांट से। और एक बात आपको याद रखनी है वो ये है कि आइदर और लगता ही सिर्फ 2 पर है, 2 कंक्लूजन्स, दोनों के बारे में मुझे कुछ नहीं पता, तो मैं बोलूंगी आइदर और का कंडीशंस जो है आंसर मेरा बन सकता है जब दोनों के बारे में मुझे कुछ नहीं पता होगा। नेक्स्ट वन, अब सेकंड जो मेरे पास कंडीशन आती है, सेकंड कंडीशन ये है कि दोनों में सब्जेक्ट एंड प्रेडिकेट मस्ट बी सेम। सब्जेक्ट एंड प्रेडिकेट मस्ट बी सेम का मतलब ये होता है कि अगर मेरे पास एक कंक्लूजन में ए बी लिखा हुआ है, दूसरे में भी ए बी लिखा हुआ है, तो दोनों में सब्जेक्ट प्रेडिकेट सेम है, दैट सिंपली मीन्स कि दोनों में एलिमेंट्स सेम है। आई होप ये चीज क्लियर है। सेकेंड कंडीशन ये वाली है आइदर और की। ओके, थर्ड कंडीशन जो मेरे पास आइदर और की बनती है वो ये है कि दोनों में रिक्वायर्ड कॉम्प्लीमेंट्री पेयर होना चाहिए। वो जो थर्ड कंडीशन ये कहती है कि दोनों कंक्लूजन्स में कॉम्प्लीमेंट्री पेयर आपको मिलना चाहिए। कॉम्प्लीमेंट्री पेयर कौन कौन से होते हैं? 2 कॉम्प्लीमेंट्री पेयर होते हैं। एक तो सम के साथ नो का कॉम्प्लीमेंट्री पेयर होता है, फर्स्ट वन, ठीक है, और दूसरा होता है ऑल के साथ सम नॉट का कॉम्प्लीमेंट्री पेयर। ये 2 कॉम्प्लीमेंट्री पेयर्स हैं जो आपको याद रखने हैं आइदर और के लिए, ताकि आपका जब भी आंसर आइदर और बने ये चीज आपको पता होनी चाहिए। आइदर और के 2 कॉम्प्लीमेंट्री पेयर्स होते हैं, सम प्लस नो एंड ऑल प्लस सम नॉट, ठीक है। तो आप इस तरीके से उनको याद रख सकते हो। और जो सम और नो वाला पेयर है उसमें एलिमेंट्स स्ट्रेट भी आ सकते हैं, जैसे सम ए आर बी एंड नो ए आर बी, इस तरीके से, और रिवर्स में भी आ सकते हैं, सम ए आर बी एंड नो बी आर ए। एलिमेंट स्ट्रेट भी आ सकते हैं और रिवर्स होके भी आ सकते हैं। दोनों तरीके से आपका आइदर और का आंसर बन सकता है। बट जो ऑल और सम नॉट का पेयर होता है उसमें एलिमेंट्स स्ट्रेट होंगे तभी आपका आंसर आइदर और बनेगा, अदरवाइज आपका आंसर आइदर और नहीं बनेगा अगर एलिमेंट्स रिवर्स होके आ गए। तो ये चीज आपको याद रखनी है कि 2 कॉम्प्लीमेंट्री पेयर्स हैं, सम के साथ नो का एंड ऑल के साथ सम नॉट का, और इसमें एलिमेंट्स रिवर्स हो सकते हैं, इसमें एलिमेंट्स रिवर्स नहीं हो सकते। तो दीज आर द 2 कॉम्प्लीमेंट्री पेयर्स फॉर आइदर और। आइदर और का मतलब क्या होता है कि अगर पहली कंक्लूजन सही हो सकती है तो दूसरी नहीं हो सकती,
दूसरी हो सकती है तो पहली नहीं सही हो सकती। तो ये चीज आपको याद रखनी है। सो दीज आर द एक्सेप्शंस जो आपको याद रखनी है, जिसपे आइदर और नहीं लगता है। ऑल के साथ नो एंड सम के साथ सम नॉट पर आइदर और नहीं लगता है। हो सकता है कोई ऐसा क्वेश्चन आए जहां पर सम के साथ सम नॉट का आइदर और लग जाए, फुली एक्सेप्शन में नहीं जाता है सम एंड सम नॉट, ठीक है। तो सम एंड सम नॉट का एक ऐसा पेयर है जो फुली एक्सेप्शन में नहीं जाता है, बट स्टिल इट गोज इनटू एक्सेप्शन, क्योंकि कोई ऐसा क्वेश्चन बन सकता है जिसपे आइदर और सम नॉट पे लग जाए, बट नॉट ऑलवेज। वी विल हैव अ लुक ऑन दीज टाइप ऑफ क्वेश्चंस ऑल्सो। आई होप आपको सारी आइदर और की कंडीशंस क्लियर है। लेट्स मूव ऑन टू द रिमेनिंग पार्ट ऑफ द वीडियो नाउ। अब जो बचे हुए क्वेश्चंस हैं वो कर लेते हैं जल्दी से। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या कह रहा है, नो मैगजीन इज कैप। तो मैगजीन का कैप के साथ आप नो बना दोगे, राइट। मैगजीन और कैप को पूरे को शेड कर दोगे। एंड ऑल कैप्स आर कैमराज, सारे कैप्स किसके अंदर आ जाएंगे, कैमराज के अंदर आ जाएंगे। सो दिस इज द वेन डायग्राम फॉर द गिवन क्वेश्चन। एंड कंक्लूजन की बात कर लेते हैं। नो कैमरा इज मैगजीन, नो कैमरा इज मैगजीन मतलब कि कैमरा और मैगजीन पूरा पूरा शेडेड चाहिए, बिल्कुल भी नहीं भाई सारे कैमरा और अगर मैं कैमरा की बात करूं, कैमरा पूरा शेडेड नहीं है, मैगजीन पूरा शेडेड है। दैट मीन्स आई डोंट नो मीन्स दिस कंक्लूजन डजंट फॉलो। सम कैमराज आर मैगजीन्स, क्या आपको कुछ कैमराज मैगजीन दिख रहे हैं? बिल्कुल भी नहीं दिख रहे मुझे कुछ कैमराज मैगजीन, तो ये भी गलत हो गई है। इसका आंसर क्या बनेगा भाई, इसका आंसर अब बन रहा है नाइदर कंक्लूजन 1 नॉर कंक्लूजन 2 फॉलोज मेरे अकॉर्डिंग, है ना। ये बन रहा ना आपके अकॉर्डिंग, क्योंकि दोनों गलत आ गए हैं। बट आपको एक चीज का ध्यान अब यहां पर ये देना है कि जब मेरे दोनों कंक्लूजन गलत हुए थे, दोनों में एलिमेंट सेम आए थे, सम के साथ नो का पेयर आया था, तो तीनों कंडीशंस आइदर और की फुलफिल हो रही हैं इसमें। दैट सिंपली मीन्स मेरे का आंसर जो बनना चाहिए वो आइदर 1 और 2 बनना चाहिए, है ना, क्योंकि तीनों कंडीशंस फुलफिल हो गई, दोनों कंक्लूजन्स कांट से गलत हो गए, एलिमेंट्स सेम आ गए, सम के साथ नो का पेयर आ गया। सो आंसर इज आइदर 1 और 2। लेट्स क्विकली हैव अ लुक एट द आंसर। चलो भाई, आंसर मेरा बन गया है भाई आइदर 1 और 2। यू कैन हैव अ लुक एट द आंसर, आइदर 1 और 2। आई होप ये चीज क्लियर है सभी को। चलो भाई, अब नेक्स्ट कंक्लूजन पे चलते हैं, नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। ऑल डोर्स आर बसेस, ऑल डोर्स आर बसेस, ऑल बसेस आर लीव्स, सारी बसेस लीफ हैं। एंड नो लीफ इज फ्लावर, नो लीफ इज फ्लावर। शेडिंग कर दो सारे लीफ की और फ्लावर की शेडिंग। आई होप ये चीज क्लियर है सभी को। कंक्लूजन 1, नो फ्लावर इज डोर, सारा फ्लावर डोर नहीं है, मतलब कि फ्लावर पूरा शेडेड, डोर पूरा शेडेड। हाँ जी, जब लीफ मैंने पूरा शेड किया ना, तो अंदर जो भी सर्कल्स आ रहे थे वो ऑटोमेटिकली शेड हो जाने थे, ठीक है। तो अब मुझे पता है कि सारा फ्लावर शेडेड है और डोर भी सारा शेडेड है, दैट मीन्स दिस कंक्लूजन इज करेक्ट। नो फ्लावर इज बस, नो फ्लावर इज बस, बस भी पूरा शेड हो चुका है, ये भी सही है भाई। सम लीव्स आर डोर्स, लीव्स का कुछ पोर्शन डोर के साथ कुछ पोर्शन, लीव्स का कुछ पोर्शन डोर के अंदर है। तो हाँ, लीफ ये पूरा है, डोर ये रहा। तो मतलब कि अगर मैं बोलूं कुछ ऐसा वेन डायग्राम बन रहा है, तो बाहर अगर ए है अंदर बी है, तो अगर मुझे बोल दिया उन्होंने सम ए आर बी, तो हाँ जी ये देखो सम ए आर बी, ए का कुछ पोर्शन बी है, ठीक है। आई होप ये चीज क्लियर है, ये भी सही होगी। सम लीव्स आर बसेस, कुछ लीव्स बसेस हैं, वही है बसेस वाला भी वही चीज है, तो ये भी कंक्लूजन सही होगी। तो आंसर नाउ कम्स आउट टू बी ऑल ऑफ द कंक्लूजन फॉलो। सो आंसर इज डी पार्ट। Let's move to the next question now, and first of all let's have a look at the answer. Answer is all, conclusion follows. चलो अब चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। नेक्स्ट क्वेश्चन है all cups are glasses, सारे कप्स ग्लासेस के अंदर, all cups are glasses, some glasses are bowls, some glasses are bowls, and no bowl is plate, no bowl is plate. आई होप ये चीज सभी को क्लियर है। दिस इज द वेन डायग्राम फॉर द गिवन क्वेश्चन।
नाउ लेट्स हैव अ लुक एट द कंक्लूजंस. नो कप इज प्लेट. कप और प्लेट पूरे पूरे शेडेड, बिल्कुल भी नहीं, कुछ भी नहीं पता दोनों के बारे में, तो दोनों हो गए गलत. चलो, नो ग्लास इज अ प्लेट. ग्लास और प्लेट पूरे पूरे शेडेड, नहीं भाई, बिल्कुल भी नहीं, गलत, पूरे पूरे शेडेड नहीं है वो. सम प्लेट्स आर बाउल्स. कुछ प्लेट्स का पोर्शन बाउल्स के साथ है, बिल्कुल भी नहीं है, सारा ही नहीं है, डेफिनेटली फॉल्स है ये तो भाई. चलो, सम कप्स आर नॉट ग्लासेस. कप्स का कुछ पोर्शन है जो ग्लासेस के साथ नेगेटिवली रिलेट है. क्या आप देख सकते हो कि कप का कुछ पोर्शन ग्लासेस के साथ नेगेटिवली रिलेट? बिल्कुल भी नहीं. उन्होंने बोला था सारे कप ग्लासेस हैं, तो भाई ये तो गलत हो गया. दैट सिंपली मीन्स कि मेरे सारे कंक्लूजन फिर से गलत आ गए हैं, और अगर वो फिर से गलत आ गए हैं तो आंसर शुड कम आउट टू बी ए पार्ट. और अभी देख लेते हैं आंसर जल्दी से. तो आंसर भाई जो मेरे पास बना है दैट इज ए पार्ट. नन ऑफ द कंक्लूजन फॉलोज. लेट्स क्विकली मूव टू द नेक्स्ट क्वेश्चन नाउ. नेक्स्ट क्वेश्चन क्या कह रहा है? एवरी गुआवा इज मैंगो. अच्छा, एवरी वर्ड आ गया. अभी बताया था वीडियो की स्टार्टिंग में, एवरी का मतलब होता है ऑल. तो जल्दी से इसका वेन डायग्राम बनाते हैं. ऑल गुआवा मैंगो. 34%. मैंने बोला था 100% से कम कुछ भी आ जाएगा तो वो सम में जाएगा. सम मैंगोज आर फ्रूट्स, तो सम मैंगोज आर फ्रूट्स, ठीक है. एंड फ्यू, फ्यू का भी बताया था कि सम होता है. सम फ्रूट्स आर बनानास. So this is the Venn diagram for the given question. Let's talk about the conclusions now. Some guavas are fruits. गवावा का फ्रूट के साथ कुछ सम पोर्शन रिलेटेड, बिल्कुल भी नहीं. दोनों के सर्कल बिल्कुल भी रिलेट नहीं कर रहे हैं. कुछ नहीं पता, कांट से मीन्स रॉन्ग. मोस्टली का मतलब बताया था सम ही होता है. सम बनानास आर मैंगोज. कैन यू सी सम बनानास आर मैंगोज? मैंगोज और बनाना के बारे में मुझे कुछ नहीं पता है, दोनों के सर्कल रिलेट नहीं कर रहे हैं, तो मैं बोलूंगी कि दोनों गलत हैं. दोनों गलत है तो आंसर बनना चाहिए नाइदर वन नॉर टू. दोनों में एलिमेंट सेम नहीं है कि मैं आइदर और की कंडीशंस लगा दूं, तो दोनों गलत हो गए हैं. तो आंसर शुड बी सी पार्ट, दैट इज नाइदर वन नॉर टू. लेट्स हैव अ लुक एट द आंसर. आंसर इज सी पार्ट. चलो भाई चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे. नेक्स्ट क्वेश्चन जो मेरे पास है, ऑल स्टूडेंट्स आर टीचर्स. सारे स्टूडेंट्स किसके अंदर? टीचर के अंदर. ऑल स्टूडेंट्स आर टीचर. ओके, नेक्स्ट इज नो टीचर इज स्टाफ. नो टीचर इज स्टाफ, ठीक है. एंड ओनली जूनियर्स आर स्टाफ्स. ओनली जूनियर्स आर स्टाफ्स मतलब ओनली वाली वेन डायग्राम आ गई है, और जब भी ओनली वाली वेन डायग्राम आएगी ऑल से रिप्लेस करके एलिमेंट्स को रिवर्स कर दोगे. तो मैंने वही चीज कर दिया, ऑल से रिप्लेस किया. अब बनाओगे ऑल स्टाफ आर जूनियर, तो ये हमारा वेन डायग्राम रहेगा और इसकी बाउंड्री पे क्रॉस आ जाएंगे. सो दिस इज द वेन डायग्राम फॉर द गिवन क्वेश्चन. लेट्स टॉक अबाउट द कंक्लूजन्स नाउ. सम स्टूडेंट्स आर स्टाफ्स. सम स्टूडेंट्स आर स्टाफ्स का मतलब है भाई स्टूडेंट का कुछ पोर्शन स्टाफ के साथ लिंक कर रहा है, बिल्कुल भी नहीं कर रहा, तो गलत है, ठीक है. चलो, सम जूनियर्स आर स्टूडेंट्स. कुछ जूनियर का पोर्शन स्टूडेंट के साथ रिलेट कर रहा है, बिल्कुल भी नहीं कर रहा, तो ये गलत है. स्टूडेंट इधर, जूनियर इधर नहीं कर रहा. दोनों कंक्लूजन गलत हो गए हैं, तो आंसर शुड बी नाइदर कंक्लूजन वन फॉलोज नॉर टू फॉलोज. लेट्स क्विकली हैव अ लुक एट द आंसर. आंसर इज नाइदर वन नॉर टू. मूविंग ऑन टू द नेक्स्ट क्वेश्चन. सम टैंक्स आर ट्रक्स. सम tanks are trucks. Only a few, remember only a few. Only a few cars are tanks का मतलब है कि कुछ cars tanks हैं, कुछ cars tanks हैं और कुछ cars tanks नहीं हैं. तो cars का कुछ portion shade करके tanks के साथ no में चला जाएगा. So this is the Venn diagram. All trucks are buses. सारे trucks किसके अंदर? buses के अंदर, ठीक है. दिस इज द वेन डायग्राम. फर्स्ट कंक्लूजन, ऑल टैंक्स आर कार्स. सारे टैंक्स कार के अंदर. क्या आपको सारे टैंक्स कार के अंदर दिख रहे हैं? बिल्कुल भी नहीं दिख रहे, गलत.
सम बसेस आर कार्स, बसेस का कुछ पोर्शन कार्स के साथ लिंक कर रहा है, बिल्कुल भी नहीं कर रहा। कार्स का सर्कल यहीं पर रह गया और बसेस का सर्कल, दोनों के सर्कल इंटरसेक्ट नहीं कर रहे हैं, तो ये गलत हो चुकी है। और अगर ये गलत हो चुकी है तो आंसर हमारा जो बन रहा है वो है नाइदर कंक्लूजन 1 नॉर कंक्लूजन 2 फॉलोज। लेट्स हैव अ लुक एट द आंसर। आंसर इज neither 1 nor 2. चलो भाई, quickly moving on to the next question, 12th one. No squares are circles. Square का circle के साथ no है। I hope clear है। None of the circles are rectangles. None का मतलब होता है no. No circles are rectangles. Shading in opposite direction. ठीक है। 34% means some rectangles are lines. So some rectangles are lines. So this is the Venn diagram for the question. Now let's talk about the conclusions. Few lines are circles. Can you see few lines are circles? Lines और circles का कुछ portion relate कर रहा है? बिल्कुल भी नहीं कर रहा, दोनों के circle बहुत दूर दूर पड़े हैं, तो ये गलत हो गया। Some rectangles are squares. कुछ rectangles का portion square के साथ link कर रहा है। लेट्स सी, रेक्टेंगल ये रहे, स्क्वायर ये रहे, बिल्कुल भी नहीं कर रहा, तो ये भी गलत हो गया। अगर ये भी गलत है, ये भी गलत है, तो आंसर फिर से क्या बन गया? नाइदर 1 नॉर 2, बी पार्ट। लेट्स हैव अ लुक एट द आंसर क्विकली। ओके, आंसर इज बी पार्ट। आई होप सबको समझ आ रहा है, क्वेश्चंस इजी हैं, साइलॉजिज्म काफी इजी चैप्टर है अगर एक बार ग्रिप बन जाए उस पर। ठीक है, चलो आ जाओ 13th क्वेश्चन पे। ओनली ब्लूज आर रेड। ओनली में क्या करना होता है? ओनली को ऑल से रिप्लेस करके एलिमेंट्स को रिवर्स करना होता है ना। तो मैं बोलूंगी ऑल रेड्स आर ब्लू, तो रेड को ब्लू के अंदर कर दोगे और उसकी बाउंड्री पे क्रॉस लगा दोगे। ठीक है, आई होप ये चीज क्लियर है। सम ब्लूज आर ग्रीन, सम ब्लूज आर ग्रीन, ब्लू का कुछ पोर्शन ग्रीन के साथ, एंड ईच का मतलब बताया था ऑल होता है। ऑल ग्रीन इज पिंक, सारा ग्रीन पिंक है। So this is the Venn diagram for the given question. Let's talk about the conclusions now. Few blues are pink. कुछ blues पिंक हैं। क्या आपको दिख रहे हैं? सम ब्लूज आर पिंक। यस, ब्लू और पिंक के सर्कल इंटरसेक्ट कर रहे हैं, तो दिस वन इज फॉलोइंग। नेक्स्ट वन, सम रेड्स आर ग्रीन्स। क्या आपको रेड और ग्रीन के सर्कल इंटरसेक्ट होते दिख रहे हैं? बिल्कुल भी नहीं। रेड का बाउंड्री पे क्रॉस मतलब बाहर सबके साथ नो है उसका। That means answer is only conclusion 1 follows. Let's quickly have a look at the answer. Only conclusion 1 follows मतलब कि E part ये रहा। चलो जी देख लेते हैं। Answer is only conclusion 1 follows. I hope सबको समझ आ रहा है। Let's move on to the 14th question. Only blues are red. I think ये question same आ गया है 13th and 14th question. We'll skip this question and move on to the 15th question. And that is the last one. Okay, every river is sea. Every river means all river is sea. All river is sea. चलो भाई, no sea is ocean. No sea is ocean. शेडिंग कर दो sea और ocean की। Few oceans are lakes. Few oceans are lake का मतलब क्या होता है? कुछ ocean lake हैं, कुछ ocean, some oceans are lakes. So this is the Venn diagram. Let's come to the conclusions. Conclusion 1 is saying no rivers are ocean. River और ocean पूरे पूरे shaded. Yes, जब मैंने सी को पूरे को शेड किया था और रिवर उसके अंदर ही आ रहा था, तो ओशन ऑटोमेटिकली शेडेड था पहले ही, वो तो ऑटोमेटिकली उसके साथ नो में चला जाएगा रिवर के, क्योंकि रिवर सी के अंदर है और सी सारा शेडेड है, तो रिवर भी शेड हो गया, तो रिवर का ओशन के साथ नो है। बिल्कुल सही। चलो, मोस्टली का मतलब सम है ना, ऑलमोस्ट, मोस्टली, सम में जाते हैं। ये मोस्टली शायद मैं आपको बताना भूल गई थी, देख लो, मोस्टली भी सम ही होता है। मोस्टली लेक्स आर सीज। मोस्टली लेक्स आर सीज मतलब सम लेक्स आर सीज। कैन यू सी सम लेक्स आर सीज? बिल्कुल भी नहीं। दोनों के सर्कल बिल्कुल भी लिंक नहीं बना रहे हैं। अगर नहीं बना रहे हैं तो कंक्लूजन गलत हो गई है। सम के लिए सर्कल्स रिलेटेड होने चाहिए। सो आंसर कम्स आउट टू बी ओनली कंक्लूजन 1 फॉलोज। लेट्स क्विकली चेक आवर आंसर।
आंसर इज ओनली कंक्लूजन वन फॉलोज। आई होप आपको ये क्वेश्चंस अच्छे से समझ आए हैं। वी विल बी कमिंग विद मोर क्वेश्चंस एंड कॉन्सेप्ट्स इन द सेकेंड पार्ट ऑफ द वीडियो। आपको साइलॉजिज्म इन दोनों पार्ट्स में कंप्लीट मिलेगा एंड आई होप आप इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करोगे, लाइक करोगे। अगर आपको ये पसंद आई है, ये तरीका पसंद आया होगा तो ज़रूर लाइक और शेयर करना अपने फ्रेंड्स के साथ। And if you are new to our channel, don't forget to subscribe our channel and press the bell icon for the upcoming video notifications. So this is all for today. We'll meet you in the next session जिसमें हम और concepts की बात करेंगे syllogism से related. Thank you everyone for watching the video. Keep supporting and sharing our channel. Meet you in the next session now.